तो आज हम लोग 2019 के यूपी टेट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें एसएसटी वाले पार्ट के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। गुजरात में है सुदर्शन झील, गिरनार पहाड़ी के पास में। ठीक है, तो यहाँ से जूनागढ़ अभिलेख भी प्राप्त है। जूनागढ़, जहाँ पर रुद्रदामन नामक शासक का है ये अभिलेख, वहाँ से हमें इसका उल्लेख मिलता हुआ है। इसमें अशोक का नाम भी, जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम भी मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पुष्यभूत राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? ये थानेश्वर का एक राजवंश था, जिसमें महान राजा, हम लोग हर्ष के बारे में पढ़े, हर्ष के बारे में तो लगभग लोग सभी जानते हैं, तो उन्हीं की वंशावली की थी। तो ये शुरू होती है नरसिंह देव वर्मन से, फिर इसके सेकंड राजा होते हैं राजवर्धन, थर्ड राजा होते हैं आदित्यवर्धन, और फिर होते हैं प्रभाकर वर्धन, और इनके दो बेटे रहते हैं, राजवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन, और इनकी एक बेटी भी रहती है जिसका नाम राजश्री। ठीक, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीन संस्कृति जो है वो आहार संस्कृति, ये राजस्थान में है। लगभग इसकी टाइम पीरियड जो मिलता है 2500 से 1800-1700 के आसपास में मिलता है। ठीक, और उसके बाद कायथा है, ये जो है मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास। ये भी ताम्रपाषाणी संस्कृति थी। उसके बाद मालवा भी है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, मालवा क्षेत्र में, और जारवे जो है ये महाराष्ट्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था किस चीज में? तो ये 16 महाजनपद एवं गणराज्यों में विभक्त था। ठीक, जिसमें से बाद में मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। फिर बाद में यहीं पर हमें बहुत सारी राजवंशी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि आरामबाग अधोलिखित किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो आरामबाग लगभग 1528 में बनवाया था बाबर ने। ठीक है, तो जब बाबर मरा था 1530 में, तो इसके शव को यहीं दफनाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उसे वहां से हटा के अफगानिस्तान ले जाया गया। तो अस्थायी अगर देखा जाए तो आरामबाग में उसे दफनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो होम रूल की शुरुआत की थी बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। ये पूना क्षेत्र में किए थे। और होम रूल की शुरुआत मद्रास में किसने की थी? एनी बेसेंट ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इस सम्मिलित करना है, तो राजा राम मोहन राय किस चीज से संबंधित है? ये संबंधित है किससे? ब्रह्म समाज से। उन्होंने 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर विवेकानंद जी संबंधित है रामकृष्ण मिशन से। ये कोलकाता के आसपास में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी 1897 के आसपास में। ठीक है, तो अगले हैं दयानंद सरस्वती जी रिलेटेड है आर्य समाज से। इन्होंने इसकी स्थापना 1875 में की थी। ठीक है, फिर एम जी रनाडे जो है ये किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से। तो इस तरीके से ये वाला हमारा जो है पहला, ये वाला सही सम्मिलित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, ये पीए थी दादा भाई नौरोजी की, जैसे आप लोग दादा भाई नौरोजी को तो जानते होंगे, तो ये उनकी पीए थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो कल्हण है, इन्होंने सबसे पहले इतिहास लिखा था कश्मीर का। राज तरंगड़ी इनकी बुक का नाम है, राज तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है,
बलबन को ने तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। और क्वेश्चन नंबर अगला है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति? ताप व्युत्क्रमण वो होता है कि जब हम ऊपर जाएं और ताप घटने के बजाय ताप भी बढ़ने लग जाए, इसे ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक, तो इसमें बी शांत एवं स्थिर वायु, तो केवल बी जहाँ दिया होगा यहाँ पर। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार विस्तार है। तो मेघालय का पठार जो है किस चीज़ का विस्तार है? तो ये प्रायद्वीप पठार का है। ठीक है, यहाँ पर मेघालय में 3 पठार का विस्तार है। वहाँ पर गारो, खासी और जयंती 3 पहाड़ियाँ हैं और इसी नाम से वहाँ पर जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, जो इन पहाड़ियों पे रहती हैं। अगर कभी पूछा जाए कि गारो, खासी, जयंतियाँ ये जनजातियाँ कहाँ की हैं, तो मेघालय से रिलेटेड है। तो ये जो गारो, खासी और जयंतियाँ पठार है, ये प्रायद्वीपी पठार का ही भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अभिकर्ता बालुका स्थित बालू टिब्बा या बालू टीला के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो पवन, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा बट पवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचली परत है, जो 8 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट हो गया, और मध्य मंडल थर्ड नंबर पे आता है, फिर ताप मंडल या आयन मंडल जिसे कहते हैं वो आता है, फिर इसके बाद सबसे लास्ट आता है वायुमंडल। ठीक, और क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो क्यूरेशिया जो है ये गर्म धारा है, इस साथ गल्फ स्ट्रीम करके एक धारा है वो गर्म धारा है, और एल नीनो अभी चर्चा में है तो वो गर्म धारा है, और जैसे कैनरी, लेब्राडोर और पुराई, इसके साथ साथ और एक दो जो इम्पोर्टेंट है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा जो बाद में एल नीनो बनती है, तो वो सारी ठंडी धाराएं हैं। कौन सी? ये ठंडी धाराएं हैं, और क्यूरेशिया ये गर्म धारा है। ठीक, इसके साथ साथ गल्फ स्ट्रीम, उसके साथ एल नीनो, ये सारी भी गर्म धारा है, गर्म जल धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है? तो परिवहन का सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन, ये सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक, और पूर्ववर्ती नदी कौन सी? तो पूर्ववर्ती से आप लोग ये ना समझिए कि जो पूर्व में बहती है, क्योंकि गंगा, यमुना और गोदावरी ये तीनों पूर्व में बहती है। तो पूर्ववर्ती से यहाँ मतलब है ऐसी नदी जो अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं, मतलब अगर कहीं ऊंचाई है उसके बाद भी वो किसी और दिशा में नहीं मुड़ रही है, उसी रास्ते से जा रही, तो ऐसी सतलज नदी। तो ये तिब्बत से निकलती है और हिमालय पर्वत के बीचों बीच से आती है। ठीक, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं? तो पृथ्वी के बाह्य परत जो होता है क्रस्ट होता है। पृथ्वी के 3 परत होते हैं अगर हम देखें तो ये क्रस्ट हो जाएगा, फिर मेंटल और लास्ट वाला कोर। ठीक, ये 3 पार्ट होते हैं पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश गए थे? तो 2019 में भी G7 का सम्मेलन का हुआ था, फ्रांस में हुआ था, और अभी जून में भी आप लोग अभी हाल ही में हुआ है, फिर से फ्रांस में ही हुआ है। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन फिर से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस बार 2026 के लिए पूछा जा सकता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अगर पूरे न्यायाधीशों को पूछ रहा है तो 34, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश, ये मिलकर बनाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के इतने न्यायाधीशों के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब किया गया? तो नवंबर 2014 को एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1991 के आसपास में लाया गया था, इसे
एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें, कौन सी अनुसूची में? तो जैसे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और जोड़ी गई हैं, तो इस हिसाब से अब कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12। तो भूमि सुधार से संबंधित और जमींदारी उन्मूलन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? 9वीं। उसके बाद 10वीं जो है दल बदल से संबंधित है, 11वीं में ग्राम पंचायत, और उसके बाद 12वीं में नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों लोग 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किए गए थे या चुने गए थे। ठीक, और KM मुंशी जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके हेड कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे, और उसके एक सदस्य का KM मुंशी। ठीक, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो प्राक्कलन समिति, इसे इस्टीमेट कमेटी कहा जाता है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, वो भी लोकसभा के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो कौन कौन से सम्मिलित है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये किससे संबंधित है? 73वें से। ठीक, और नगर निगम, ये नगर पालिका वाले में मतलब 74वें संविधान से। ठीक, तो सम्मिलित इसमें से कौन सा? ABC। ABC कौन सा? 2 में देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं? तो जैसे कि अनुसूची में ही, अनुसूची नंबर 7 में 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची मतलब केंद्र सूची, फिर उसके बाद राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची, और इन तीनों के अलावा जो बचा रह जाता है वो अवशिष्ट शक्तियाँ होता है, अवशिष्ट सब्जेक्ट होता है या अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक, अवशिष्ट। तो केंद्र सूची के सब्जेक्ट वो हैं जिसपे सिर्फ केंद्र बना सकता है नियम कानून, और राज्य सूची के सब्जेक्ट पर कौन बना सकता है? सिर्फ राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकता है, और अवशिष्ट शक्तियाँ में सिर्फ केंद्र बना सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 66वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसमें जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। तो टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक, भाग 4 का, संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन कहाँ हुआ? तो पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1959 में। ठीक, राजस्थान के नागौर में। अगर सिर्फ एक जगह जिले का पूछा जाए तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, उसके अगर पूरे राज्य का पूछे तो 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पूरे राज्य में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पंचम सवारी में 15 मात्राएं होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। इनकी पुस्तक है आनंद मठ। और ये मतलब वंदे मातरम जो है 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राग भैरव गायन समय क्या होता है? तो ये प्रातः काल में गाया जाता है राग भैरव। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 10:1 के अनुपात में होता है सामान्य मृदा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मृदा कर्णाकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो जब सिलाई मशीन में तेल की कमी होगी और सफाई नहीं करेंगे तो ये थोड़ी सी भारी चलने लगती है, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है चलाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से
कौन सा रोग होता है? तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक, कैल्शियम। और अगर यही बच्चों में होगा तो रिकेट्स, ओके। एनीमिया जो है B12 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? तो ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन नाम होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? तो हर्बर्ट, इनकी योजना प्रचलित है, जिसमें ये माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं जो शुरू में वो एक कोरे कागज की तरह होते हैं, उन पर शिक्षक जो होता है या उनके माता पिता जो होते हैं जो उनको जैसे चाहे उस हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उस हिसाब से सिखा सकते हैं, उस हिसाब से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि आधारित है करके सीखने, ठीक। योजना विधि जो होती है करके सीखने पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, संपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई थी? तो 1987 में बुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संपोषण विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इस संकल्पना के अनुसार हमें पर्यावरण और संसाधन, जो पर्यावरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन गंगेटिका, ये जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसी प्रकार पूछा जाता है, टाइगर पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ? तो 1973। फिर उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है? पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस प्रभाव नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ये हरित प्रभाव का गैस नहीं है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये तीनों हरितगृह प्रभाव के गैसें हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो कीटनाशक रसायन जो होंगे ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं होंगे, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकना, जैविक खाद, फसल चक्र, ये सारी चीजें मृदा संरक्षण की विधियां हैं, ठीक है। पेड़ लगाना जिससे मृदा संरक्षण कम हो, मिट्टी का, ठीक, सॉरी, मृदा का संरक्षण हो ताकि अपरदन कम हो। मिट्टी का कटाव जो होता है उसे अपरदन बोलते हैं, तो उसके लिए रोकना पड़ेगा हमें मृदा अपरदन को। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? फसल चक्र को अपनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, बांध बनाते हैं। बांध मतलब पेड़, वो खेत के किनारे किनारे जो बांध बनाए जाते हैं, नदी वाले नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो RTS, CTS और 4TS ये ओलंपिक का आदर्श है, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो पुलेला गोपीचंद को 2000 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा था? घुटनों के लिए तो वज्रासन, दोनों पैर मोड़ के जमीन पे बैठ जाना। तो वज्रासन आप लोग योग में सीखते हैं, अभी योग दिवस 21 जून को मनाया गया। तो वज्रासन में क्या होता है? घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो मणिपुर में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया है 2018। अगला क्वेश्चन है, अरहर की संकर किस्म कौन सी है? तो यह है ICPH 8, ठीक, ये संकर किस्म है अरहर दाल की, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होते हैं, तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने की विधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है? तो 2.568 होता है। आप लोग कृषि वाले क्वेश्चन भी करके जाए, कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इससे आप 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, ग्रीन हाउस से और इधर कृषि से, ठीक है। मिट्टी से, ज्योग्राफी और कृषि, मतलब ज्योग्राफी वाले में कृषि वाला जो पार्ट है वो जरूर करके जाओ, ओके। निम्नलिखित में से
लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो समोच्च विधि अपनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या है? तो संतुलित आहार में जो पोषक तत्व होता है सुरक्षात्मक, वो होता है विटामिन और खनिज लवण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो उबालना। अगर हम किसी चीज़ को तलने, भूनने और सेकने के बजाय उबाल के खाएं तो वो ज़्यादा उसमें प्रोटीन और सारी चीज़ें बची रहती जाती हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यह अग्नाशय रस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो वेरियोला वायरस जो होता है ये चेचक का विषाणु होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो रोगी जब पानी में कोई डूब जाता है, बाहर निकलता है, तो सेफर विधि का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई नदी उदी में डूब जाता है तो जब बाहर निकलने के बाद उसके चेस्ट को प्रेस करते हैं, हाथों से दबाते हैं ताकि वो सांस सही से ले पाए, तो उसे ही सेफर विधि कहा जाता है। ठीक। तो ये आपके 60 क्वेश्चन SST वाले पूरे हो गए। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हो पाए तो 2-3 और करा दें जो पुराने, ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। कि हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो इसमें दिख नहीं रहे हैं ज़्यादातर, ज्योग्राफी के ठीक ठाक हैं, संगीत के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, म्यूज़िक के, और थोड़े बहुत क्वेश्चन जीओ में ही कृषि के। ठीक है, एग्रीकल्चर। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस और करंट अफेयर के भी 2-3 क्वेश्चन देखने के मिले थे। करंट अफेयर ये 2019 के पेपर था तो 2019 के आए थे, तो 2026 वाले में 2026 के आएंगे। अराउंड जनवरी से आप लोग अभी तक के जो मेन इवेंट्स हैं ज़्यादातर वो भी कृषि से और इधर थोड़े बहुत पॉलिटी से संबंधित हैं, और जो नेशनल लेवल के हैं उनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक। आप लोग इतना कर लें। अगर और किसी टॉपिक पर, किसी विशेष टॉपिक पर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए होगी 10-5 मिनट की, तो टॉपिक वाइज कराया जा सकता है पेपर के पहले। ओके। ठीक। तो आज के लिए इतना है।